नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड क्वेश्चन बैंक में से ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजा 15 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है ए की पावर ए स्क्वेयर। ए होती है भुजा, या तो इसको हम लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। हमसे पूछा था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर है, भुजा दी हमें 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225। 225 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई 20 दी है, चौड़ाई 10 दी है। क्वेश्चन में हमें जो लंबाई है वो दी है 20, चौड़ाई दी है हमें 10। हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दी है 20, चौड़ाई दी है 10, 20 गुण 10 बराबर 200। 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई 20, चौड़ाई 10। क्वेश्चन में हमें आयत की लंबाई दी है 20, चौड़ाई दी है हमें 10। हमसे पूछा है परिमाप। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई थी हमारी 20, चौड़ाई थी 10, 20 और 10 30 होता है, बाहर था 2, 2 गुणा 30 बराबर है 60। 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। तो जो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है, घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए की पावर 3, भुजा की पावर 3। ए की वैल्यू हमें दी है 3, 3 की पावर 3 होता है 27। 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6 इसमें कांस्टेंट नंबर होता है तो 6 वैसे लिख दिया, गुणा 1 स्क्वायर। ए की वैल्यू हमें दी है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 6 के 54, 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबाई हमें 5 दी है, चौड़ाई 4 दी है और हाइट हमें 3 दी है। क्वेश्चन में हमें इस बार लंबाई दी है 5, चौड़ाई दी है हमें 4 और हाइट दी है 3। हमसे पूछा है घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू दी है 5, बी की दी है 4, एच की दी है 3, 5 के 20, 20 दिए 60। 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई 5 दी है, चौड़ाई 4 दी है और हाइट हमें 3 दी है। क्वेश्चन में हमें इस बार जो एल की वैल्यू दी है वो दी है 5, बी दिया है हमें 4 और एच दिया है 3। हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र पूछा था। इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 वैसे का वैसे लिख देंगे, एल इंटू बी 5 के 20 प्लस बी इंटू एच, बी और एच था 4 और 3 12 प्लस एच और एल 5 थी 15। आपस में ऐड करेंगे, 20 और 12 होता है 32, 32 और 15 32, 10 35 और 32 और 10 42 और 5 47, 2 ब्रैकेट में आएगा 47। 47 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 दूनी 14 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 94 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू हमें दी है 7 और हाइट दी है 10। क्वेश्चन में हमें इस बार रेडियस की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर। आर की वैल्यू दी है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणा 7 कर देंगे। एच की वैल्यू दी है 10, 7 से 7 काट देंगे तो 22 गुणा 7 गुणा 10, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 14 और 1 15 गुणा 10, 1540 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। भुजा दी में 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है घन का आयतन। आयतन पूछा है और उसका फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 3 और हमें भुजा की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 5।
वैल्यू पुट करेंगे 5 की पावर 3 बराबर है 125। 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा की वैल्यू हमें दी है 5। हमें भुजा की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 5 और हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 6a स्क्वायर। 6 5 हमें भुजा दी है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 गुणा 25, 25 के होता है 150। 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें चौड़ाई दी है 6 सेंटीमीटर, हाइट दी है 4 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू दी है हमें 6, हाइट दी है 4। हमसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा बी गुणा एच। 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू है 6, एच की वैल्यू है 4। 2 से काटेंगे 3 पे कटेगा, तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू दी है 10। हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू दी है 10 गुणा 10। तो 22 गुणा 100 2200, 2200/7। जब 2200 को 7 से भाग देंगे तो हमारे पास 314 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 314 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर, हाइट दी है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू दी है 3 और एच दी है 7। हमसे पूछा है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू दी है हमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 गुणा एच की वैल्यू दी है 7। 7 से 7 काट देंगे तो 22 गुणा 9 बराबर है 198। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा दी है हमें 20 सेंटीमीटर, तो हमें इस बार भुजा दी है 20 और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा दी है हमें 20 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 400। यही 400 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। भुजा दी है हमें 20 सेंटीमीटर। हमें इस बार क्वेश्चन में भुजा की वैल्यू दी है 20 और हमसे पूछा है वर्ग का परिमाप। जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला वो होता है 4a। 4 भुजा की वैल्यू दी है 20, 4 गुणा 20 बराबर है 80। 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा दी है हमें 30। भुजा क्वेश्चन में हमें दी है 30 और हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर। भुजा दी है 30, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900। 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमसे पूछी है। इस बार क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल पहले दिया है 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर और हमें लंबाई दी है इस बार 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमसे पूछी है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। क्षेत्रफल की वैल्यू हमें कुछ में 96 दी थी, लंबाई दी है 12 और हमसे बी पूछा है। 12 से करेंगे 12 65, 12 से 72, 12 8 है 96। तो जो हमारी बी की वैल्यू आई वो आई 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस बार क्वेश्चन में हमें दिया है परिमाप। परिमाप की वैल्यू दी है 40, लंबाई की वैल्यू दी है 12 और हमसे चौड़ाई की वैल्यू पूछी है। तो जो आयत का परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2L + B। परिमाप की वैल्यू दी है हमारे 40, 2 और हमें L की वैल्यू दी है 12 + B। सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 बराबर है 12 दूनी 24 प्लस 2 गुणा B बराबर है 2B। ये 24 से आके माइनस हो जाएगा, तो जब 40 में से 24 माइनस करके हमारे पास आएगा 16 बराबर है 2B। 2 से काटेंगे तो 8, तो B की वैल्यू हमारे पास आएगी 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भुजा ज्ञात कीजिए। इस बार हमें क्षेत्रफल दिया है वर्ग का 144, हमसे पूछा है भुजा क्या होगी। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर फार्मूला होता है। क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 144, ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 144। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो जब 144 रूट से 12 आएगा तो आएगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो भुजा की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, भुजा ज्ञात कीजिए। इस बार हमें घन का जो आयतन है वो क्वेश्चन में दे दिया है 216 सेंटीमीटर का क्यूब, और हमसे पूछा है भुजा क्या होगी, हमने भुजा निकालनी है। तो जो घन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 216। यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा 216। तो 216 क्यूब रूट से 12 आएगा तो ए की वैल्यू आएगी 6, क्योंकि 6 गुणा 6 गुणा 6 होता है 216। तो जो हमारे पास भुजा की वैल्यू आई है वो आई है 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।